में डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं और उस शपथ लेने से पहले उन्होंने जो जियो पॉलिटिक्स की एक एक खंबे को पकड़ के जो खिला ये पूरा जो गाजा था, गाजा का बाजा बज गया, रफा सफा हो गया और पूरा समतलीकरण हो गया उस जगह का। टीटीपी ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इतना मारा है कि पाकिस्तान का मुंह गाड़ में फर्क करना मुश्किल है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो का मुख्य पॉइंट 3 है। पहला, जो इजराइल और हमास का सीज फायर हुआ है। दूसरा, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं और उस शपथ लेने से पहले उन्होंने जो जियो पॉलिटिक्स की एक एक खंबे को पकड़ के जो खिला दिया, उस पर बात करेंगे। तीसरा, हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान पे। तो पहला पॉइंट, इजराइल और हमास का जो सीज फायर हुआ, ये क्या हुआ? अभी अचानक से सीज फायर, क्या इसमें कोई चाल है या डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है नेतन्याहू पे? अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी करा है जिसमें एक आदमी नेतन्याहू को गाली दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहा है कि हम वॉर नहीं चाहते हैं और हम कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, नेतन्याहू हमेशा वॉर चाहते हैं, ये वो। लेकिन हमें पहले ये देखना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 4 साल जो प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने खुल के समर्थन किया इजराइल का और अमेरिका की पूरी रैली में भी खुल के समर्थन किया है, नेतन्याहू की तारीफ करी है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पलटने वाले हैं? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है। वो ये कहेगा कि ठीक है, पहले पहले तुम हमला कर लेना, मतलब अगर तुम हमला करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा, लेकिन अगर पलट के कोई तुम पे हमला करेगा तो मैं आऊंगा। कुल मिला के मोटा मोटी ऐसी बात कही गई है। अब रही बात सीज फायर, कब सीज फायर, ये क्या ड्रामा है नया सीज फायर? तो सीज फायर इन्होंने पहले फेज, कई फेज में होगा। पहला फेज ये है कि 42 दिन का सीज फायर होगा जिसमें से वो 33 हॉस्टेज को छोड़ेंगे हमास वाले, और दूसरा उसके और कुछ बॉडीज भी देंगे। तो क्या हमास को ये लग रहा है कि वो सीज फायर कर लेगा, फिर वो हॉस्टेजेस छोड़ देगा? और हॉस्टेजेस, या जो पहले पहले तो तुमने 7 अक्टूबर को चढ़ दौड़े इजराइल पे, सोचो, जो वो इजराइल पे वहां पे उसने गेट खोल रखा था वेस्ट बैंक के लिए। लोग आते थे, सुबह आते थे, इजराइल के अंदर काम करते थे, अपना इलाज पानी करवाते थे, शाम को चुपचाप चले जाते थे। लेकिन वो उनको शांति पसंद ही नहीं है। और ईरान और ये जो लोग मिलके उसमें हिजबुल्ला और इजिप्ट के थ्रू जो भी हथियार पहुंचा दिए, क्या कर दिया। और उसी जो लोगों ने हमला करा था वो आज से 20 साल पहले उन्हीं इजराइल के अस्पतालों में उनका पैदा हुए होंगे। और जब 7 तारीख को चढ़ दौड़े, तब तो सुबह 6 बजे दौड़ गए और पूरी दुनिया में रीलें बन रही हैं, खूब शाबाशी हो रही है, माशाअल्लाह, अरे भाईजान क्या हा कर रहे हैं। लेकिन जो जो समझने वाले लोग थे उनको ये पता था, वो मतलब मुसलमानों पे दया खा रहे थे, खासकर पैलेस्तीनियों पे। उनको ये पता था यार, चढ़ तो गए हो, तुमने 1500 इजरायली को मार तो दिया है, कितने मतलब बच्चों को जला दिया, औरतों का रेप हुआ, क्या किया क्या नहीं किया तुम्हारे साथ। अब इसका जो हिसाब होगा वो झेल नहीं पाओ। अब इतने गांव पे फट्टा मारेगा इजराइल की, तुम समझ नहीं पाओगे क्या होगा। और वही होता भी है। तुमने 1500 मारे और उन्होंने 45,000 तक पहुंचा दिया है। खैर, ये आंकड़ा 45,000 ये तो हमास ही जारी करता है, लेकिन हाँ, लोग तो मरे हैं। और इजराइल भी ऐसा है कि वो पीछे तो नहीं हटेगा, वो नहीं देखता, यूएन को पीछे यहाँ पे रखता है, पीछे वाली पॉकेट में। उसके बाद जब, और अब हो क्या रहा है, हमास तो बचा ही नहीं है। पूरा जो गाजा था, गाजा का बाजा बज गया, रफा सफा हो गया और पूरा समतलीकरण हो गया उस जगह का। पूरा पिच बना दी गई है, ग्राउंड बना दिया गया है।
जैसे हम लोगों के यहाँ शादियों में लॉन बुक होता है उस टाइप से पूरा गाचा बना दिया गया, प्लेन। तो अब ये सीज फायर हो कहाँ रहा है? पहली चीज दोहा में। पहला बात तो ये नहीं समझ में आता कि दोहा में तालिबान का भी हेडक्वार्टर है, इनका भी, हिजबुल्लाह का भी है, हमास का भी। ये सारे साले जितने उटपटांग लोग हैं सब दोहा में क्यों हैं? इस पर भी बात होनी चाहिए। दुनिया पूछना चाहिए ये भैया कहाँ से तुम लोग, ये क्वार्टर वहीं का है खुलता है। और दूसरी चीज रही कि जब हमास ने इसराइल पे हमला किया था, और जब इसराइल ने जब शाम को 4 बजे से, सुबह 6 बजे हमास ने किया, शाम को फिर 4 बजे से 5 बजे से इसराइल ने शुरू किया ठोका पीटी। तब जाके उन्होंने दुनिया भर में मातम छाने लगा और ये कहने लगा 57 इस्लामिक मुल्क है, ये हैं वो हैं, और अब हम बता देंगे इसराइल को। एक भी 57 में से एक भी इस्लामिक मुल्क ने एक भी रेफ्यूजी को अपने देश के अंदर नहीं लिया। सोच लीजिए। और मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ये सब रिकॉर्ड है, आप जाके गूगल कर लीजिए, कहीं से चैट जीपीटी जिससे पूछना पूछ लीजिए। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। इसराइल ने तो भूत बना दिया मार मार के, और इन्होंने, और ये सीज फायर तो हो रहा है, और सीज फायर करना भी था। देखिए पूरी उनकी आर्मी वहां बिजी थी और पूरी घुसी होगी। अब वो टैंक्स और जितना आर्टिलरी और जो भी कुछ गया होगा अंदर, उन सब की मेंटेनेंस, थोड़ा सा शांति इसराइल को भी मिलेगी। लगातार वॉर में है 1 साल से, और चारों तरफ तलवारें ऐसे ऐसे चल रही हैं। और तो हमास तो साफ हो गया, हमास तो बचा नहीं है। लेकिन अब क्या नेतन्याहू इस बात पे एग्री करेंगे कि वो पूरी सेना पीछे ले जाएंगे, वेस्ट बैंक को ऐसा छोड़ देंगे कि वहां पे क्या करेंगे इस पर? और क्योंकि सुनने में तो ये आ रहा है कि वहां के नेता लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग अब पीछे हटें, जितना कब्जा कर चुके हैं उतना ले लें, और ग्रेटर इसराइल बनाने का तो सपना है ही। ये तो खैर वक्त बताएगा। और अब दूसरी चीज, हिजबुल्ला हिजबुल्ला का तो अंडे ही फूट गए हैं, जैसा आपको पता है, तेजर। और उसके बाद सीरिया में भी तख्ता पलट हुआ है, उसमें भी ये हो रहा है। अब ये इसराइल गोलन हाइट, सीरिया का जो गोलन हाइट पहुंच गया, और गोलन हाइट के आगे जा चुका है, जो उनकी जो कैपिटल है उससे बस 40-50 किलोमीटर दूर इसराइल खड़ा है। अब ये क्या हो रहा है, वो पूरे इस एरिया में हो क्या रहा है समझिए। पहली चीज तो हमास हमास तो साफ हो चुका है। हिजबुल्ला की दोनों टांग हाथ काट के उसने बैठा दिया इसे। और सीरिया भी बोल गया है, क्योंकि जितनी चीजें आती थी ये हिजबुल्लाह के पास, ये हमास के पास, वो आया सीरिया आती थी, और सबके पीछे खड़ा है ईरान। अब यहाँ पे तो ये सब चीजें बोल दी गई हैं। तो अब एंड गेम जो होगा वो होगा ईरान में। फाइनल जो युद्ध होगा वो वहीं होगा। और ईरान के जितने मौलाना मौलवी हैं पागल, वो साले अगर अभी भी चाहें तो दुनिया में शांति ला सकते हैं। प्रॉक्सी और खेल रहे हो, ये खेल रहे हो, वो खेल रहे हो, अरे अपना देश पे ध्यान दो। तेल आ गया, पागल हो गए। ये मतलब क्या करा जाए अब। और दूसरी चीज, अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, देखिए अभी तक वो आया नहीं है, 20 तारीख को शपथ लेगा। आज आज है 15, और अभी उसके आने से पहले जस्टिन ट्रूडो की गांड फट गई, और पाकिस्तान अभी से ही चिल्ला रहा है। खैर पाकिस्तान में तो पीटीआई के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, उनको तो जैसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के लिए आ रहा है। जैसे ही वो 20 तारीख को शपथ लेगा वैसे ही वो एयरफोर्स 1 पकड़ेगा और सीधे आएगा, इमरान खान को जेल से छुड़ा देगा। आने वाले जो 4 साल है, अब इसमें कहाँ क्या होने वाला वर्ल्ड कप, ये तो है कि हम लोग विटनेस होंगे। दुनिया में इस समय बहुत बड़ा गेम चलेगा ये 4 साल। कौन किसको पटकेगा, कौन किसको मारेगा, और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, जैसा यूपी में होता है। तो और रही बात मोदी जी की, देखिए डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, जो ये दो लौंडों की जोड़ी है, अभी ये अभी तक तो मोदी या इंडिया के खिलाफ अभी ऐसा कुछ बोले नहीं है, लेकिन ये लोग भी इंडिया की बाहें मरवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि है तो बिजनेसमैन ही दोनों, और इंडिया की मार्केट का एक्सेस होना चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने तो रोक रखा है,
आपको पता है कि यहाँ पे दूध के लिए वो सारी दुनिया भर की कंपनियों को आने देना चाहिए, वो घुसवाना चाह रहा था डोनाल्ड ट्रम्प। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने रोक दिया कि अगर दूध बाकी कंपनियां के बेचेंगे तो मार्केटिंग इतना भयंकर कर देंगे कि ये जो दूध वाला लाता है इसमें ये बैक्टीरिया, लौड़ा है, लहसुन है, हेन तेन, लाल तेन सब है, और उनका वाला पीजिए, ये लीजिए डब्बा। तो ऐसा हो नहीं पाया। वही हाल टेस्ला का भी हुआ कि वो चाइना में बनाएंगे, इंडिया में बेचेंगे, तो गवर्नमेंट 100% ड्यूटी मार दिया। ठीक है, 30 लाख की कार 60 लाख की हो गई। उसके बाद ये टैक्स वो टैक्स अलग दो। उन्होंने कहा हम नहीं बेचेंगे, इंडिया ने कहा थैंक यू। भाई जब दुनिया भर की कारें यहाँ पे टोयोटा की बन रही है, मर्सिडीज बन रही है, ऑडी बन रही है, तो तुम्हारी कार में ऐसा क्या? तुम्हारी कार का तो सॉफ्टवेयर ही मेन है, बना लो। सॉफ्टवेयर तो तुम वैसे भी वहां से डालोगे अमेरिका से। तो खैर वो तो देखिए आगे क्या होता है। ये तो रही डोनाल्ड ट्रम्प की बात। हम बात करते हैं हम लोग दुनिया के बवासीर की, पाकिस्तान की। यहाँ क्या हो रहा है? मतलब इस समय वहां पे टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इतना मारा है कि पाकिस्तान का मुंह और गाड़ में फर्क करना मुश्किल है। लेकिन अभी भी भाइयां खुश हैं। एक अजीब सी खुशी है उन लोगों के दिल में। पता नहीं किस बात के लिए खुश हैं। अचानक से उन्हें सोने की खान मिल गई है। अब पूरे पाकिस्तान में घी का दिया जलाओ, लड्डू बांटो, शहनाई बजाओ हो रहा है। थोड़े साल पहले भी उनको पेट्रोल मिल गया था, पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार मिल गया था। तो उस देश का तो नॉनसेंस कभी रुकेगा नहीं। अब और इस समय टीटीपी एकदम बजाय पड़े। डूरन लाइन को बम मार मार के धुआं कर दिया, मिटा दिया। डूरन लाइन कहाँ गई, कहाँ घुस गई, किसी को नहीं पता है। दूसरी चीज, इधर से बीएलए ठोक रही है। और अभी ये लोग बता रहे थे कि ये लोग कुछ करेंगे, एयर स्ट्राइक कर दी है। और उसके बाद क्या हुआ वो तो सबको पता ही है। और हाँ, ये लोगों ने वखान कॉरिडोर को कब्जाने का सपना देख रहा है। उस ट्रेन में तुम्हारी साइकिल जा पाएगी? उस ट्रेन में पाकिस्तान की साइकिल जा पाएगी? अभी बीच में एक वीडियो आई थी कि भाई तोप लेके जा रहे थे, फंस गए रास्ते में। उस ट्रेन को ये कब्जाएंगे। इनसे अपने जो जवान मरता है उसको ओन तक तो करते नहीं है, पुरानी आदत है। तो ये कराएंगे और वो तालिबान से लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अच्छा, अभी तक पाकिस्तान इतना सब कुछ हुआ, पाकिस्तान ने करा क्या है? पाकिस्तान ने यूट्यूबरों पे कार्रवाई करी है। यूट्यूबर जो गली गली घूमते थे ऐसे, एक क्या नाम था, एक शोएब चौहान, शायद चौहान करके था, और एक सना अहमद, इस टाइप से कुछ थी। तो वो लोग ऐसे घूमते थे, इंडिया में ये हो रहा है, रॉयल एनफील्ड ऐसी है, उनकी ये पॉलिसी, उनका ये नियम आ गया, यही पूछते थे। सब गायब है। 31 दिसंबर के बाद कौन कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है। और बातें करेंगे, और ऐसी आर्मी, आर्मी के लोग किडनैप हो जाते हैं। अबे आर्मी किडनैप होते हैं, टीटीपी वाले किडनैप कर ले जाते हैं। और इनके और जितने लोग मरते हैं उसको ओन तक नहीं करेंगे कि भाई ये तुम्हारे सोल्जर थे, क्या था क्या नहीं, नहीं नहीं हमारे नहीं थे। इधर से बीएलए वाले घुस रहे हैं। और खैर ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबरों के खिलाफ कर रहे हैं, खैर उनका पर्सनल उनके देश में है, आग लगा दो देश को, अपने को क्या है। और हम लोग तो चाहते भी खत्म हो जाओ। तो अब ये, और यूट्यूबरों की वहां की जनता अब सोच रही है यूट्यूबर गायब हो गए। अबे बलूचिस्तान में कितने सारे लोग गायब हैं, किसी का भाई नहीं मिल रहा, किसी का बाप नहीं मिल रहा, किसी का पति नहीं मिल रहा है। वो एक बार इस्लामाबाद को घेरा तो था उन लोगों ने। उनकी क्या मांग थी कि जितने लोग गए एटलीस्ट ये तो बता दो कि मर गए हैं, कहीं कब्र है तो हम जाके वहां पे अपना जो भी क्रियाक्रम होता है कर लें। ये तो उनकी फौज है। जब बलूचिस्तान में वहां के रेबल्स को दबाना था तो वहां जाते थे, एक किसी आदमी को पकड़ते थे, एरोप्लेन में बैठाते तो ऊपर ले जाके छोड़ देते थे कि लोगों में दहशत फैले। ये आपकी आर्मी है। और और ये कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन इस समय एक दुनिया में एक चीज होने वाली है जिस पे बात करनी चाहिए। अब सुनने में आया है कि इनको $40 बिलियन मिलने हैं। बात चल रही है। अब ये $40 बिलियन का हो गया, और क्यों दिए जा रहे हैं? पेड़ के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे मिलेगा। लेकिन ये क्यों दिया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये इनको इसलिए मिल रहा है कि इन्हें अब
ईरान पे हमला कर रहा है। आने वाले टाइम में यही है, हमने पहले बताया ना एंड गेम ईरान होगा, तो वही है। अब इन्हें ईरान पे हमला करना है। और अब $40 बिलियन जो सीपैक का बजट था, वो था आसपास 40 से 60 के आसपास। कितना था वो तो किसी पाकिस्तानी को नहीं पता है, लेकिन 40 से 60 के आसपास बताया जा रहा है। वो खा गए। और ये जो 40 बिलियन आ रहा है, अब इसमें देखिए कितना क्या होता है, लेकिन ये इनको मिलेगा ईरान पे हमला करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी है, वो तो वो है ना, मैशनरी ग्रुप है। जिस जो पैसा देगा उसको उसके गुण गाएंगे। और सैकड़ों बाप की एक औलाद तो है ही। चाइना पैसा देगा तो वो उसके लिए नाचने लगेंगे। अमेरिका पैसा देगा उसके लिए नाचेंगे। अभी तो ईरान उनका भाई है। अभी जैसे ही पैसा आने वाला है, बस ये देखिए ईरान पे हमला होने वाला है। और ऐसे डायरेक्ट नहीं, अचानक से वहाँ ह्यूमन राइट, ये राइट, वो राइट, इधर से हमला, उधर से वो, ये सब होने वाला है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप की शपथ है। अब 20 तारीख के बाद जियो पॉलिटिक्स में क्या चेंज आएगा, ये सब देखने। और इसके अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और आपका सुझाव कोई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।